नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बीती 24 और 28 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब परिणाम आने का इंतजार है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नतीजों के बारे में आश्वस्त होते हुए कहा कि जिस तरह निकाय चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल कर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सफलता हासिल की है, ठीक वैसे ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी पार्टी जरूर सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त करेगी। ये हमारी आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में अच्छे परिणाम आने वाले हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में बेहतर विकास होगा और सीएम ने कहा कि जो भी प्रत्याशी जीतकर आएंगे वे अपने क्षेत्र में समर्पित भावना के साथ काम करें। सभी पंचायतों के प्रतिनिधि जीतकर आएंगे और तेज गति से राज्य के विकास में समाज के अंतिम छोर में रहने वाले ग्राम सभाओं में विकास के लिए अपना योगदान देंगे। सभी मिलकर हम लोग उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। उधर हल्द्वानी के गोलापार में चोरगलिया आमखेड़ा जिला पंचायत सदस्य पद पर निर्दलीय प्रत्याशी लीला विष्ट ने बीजेपी प्रत्याशी अनीता बेलवाल को बड़े अंतर से चुनाव हराया है। उन्होंने अपनी इस जीत का श्रेय अपनी जनता और पति अर्जुन बिष्ट के संघर्ष और कड़ी मेहनत को दिया है। उनका कहना है कि वो गोलापार चोरगलिया क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य करेंगी। साथ ही इस बार पंचायत चुनाव में अधिकतर महिला प्रत्याशी जीत दर्ज कर रही हैं। देखिए, मैं तो इतनी खुशी मुझे मिल रही है कि अभी तो हम 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं और मेरी देवतुल्य जनता, सारा आशा तो देवतुल्य जनता का है। ये मेरी नहीं, मेरी जनता की जीत है। चोरगलिया गोलापार की जनता की जीत है। क्या कार्य आप करेंगे? गोलापार चोरगलिया एक बड़ा क्षेत्र आपका है। देखिए, कार्य तो हमने बहुत सारे किए हैं, जिनके बारे में मैं लगातार सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। कार्य बहुत कर रखे हैं। कार्य तो हमने इतने करे हैं कि आज जनता ने दिखा भी दिया कि हमने क्या किया है जनता के लिए और आगे भी करेंगे। पूरा प्रयास, पूरे मेहनत के साथ तन मन धन से हम अपनी जनता का इतना आगे भी किया है, अभी भी किया है, आगे भी किया और हमेशा करेंगे। जो भी कार्य होगा मैं उसको भरपूर तरीके से निभाऊंगी। क्षेत्र की जो भी समस्या होगी, पानी हो, बिजली हो, जो भी हो, सबको भरपूर। जीत का श्रेय देंगे अपने क्षेत्र? सभी का बहुत बढ़िया प्यार मिला मुझे। दूसरी बार सारी जनता का दूसरी बार ब्लॉग आने के लिए। क्या नाम आपका? रेखा नगर कोटी। जैसे कि महिलाओं को इस बार सरकार के द्वारा से काफी अच्छा मौका मिला है कि चुनाव लड़ने का, तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं गोलापार से सीएलएफ की अध्यक्ष रह चुकी हूँ। महिलाओं के समूह जो होता है सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन की मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे अंदर 800 महिलाएं पहले से ही हैं जो काम कर रही है। तो मैं महिलाओं के लिए यही रोजगार लाने की और की कोशिश करूंगी कि वो मेरे से जुड़े और रोजगार करें। वो अगर मैं जीत की बात करूँ, ये पूरी जीत गोलापार चोरगलिया की जनता की जीत है और मेरे संघर्ष भी जीत है। क्यों? जब भी मैंने गोलापार चोरगलिया की संघर्ष किया वो लोगों ने भूला नहीं और एक तरफा मतदान किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और हम कोई भी लगभग कोई भी बूथ, मतलब ये समझ लो, हारे नहीं, हर बूथ जीते हैं और बड़ा अच्छा मुझे आशीर्वाद के रूप में मतदान मिला है। मैं आभार व्यक्त करूंगा अपनी देवतुल्य जनता का और ऐसे ही आशीर्वाद मिलते रहे और मैं अपनी गोलापार चोरगलिया की संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहूं। किस तरह के कार्य करेंगे? गोलापार चोरगलिया एक बड़ा क्षेत्र है, कई सारे कार्यों की। देखो, कार्य की अगर बात करूं, मैं डोर टू डोर घर मतदाता के घर गया हूं। मैं देखी उनकी स्थितियां जहां पर मुझे लगी। सामने विक्ट्री कर दीजिए सर।
उधर खटीमा के बिगराबाग जिला पंचायत सदस्य सीट पर खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने मतगणना में प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। प्रथम राउंड में मतगणना कर्मियों पर कांग्रेस प्रत्याशी हीरा मुंडेला का लगभग 1700 वोट निरस्त कर बीजेपी प्रत्याशी रितु जेठी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी नेता और नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की हार के भय से कांग्रेसी विधायक भुवन चंद्र कापड़ी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जोशी ने कहा कि विधायक कापड़ी का बयान बिल्कुल गलत और निराधार है। मतगणना शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चल रही है। जो बिगराबाग सीट है, बिगराबाग सीट पर जो हीरा मुंडेला लड़ रही है, हीरा मुंडेला के गांव से ही 650 वोट निरस्त हुए हैं। बीटीसी प्रधान में 2-2, 3-3 वोट निरस्त हुए हैं और जो है कि जिला पंचायत में 650 वोट निरस्त हुए हैं। अभी तक की काउंटिंग में 1700 वोट जिला पंचायत में निरस्त हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां हमारा एक तरफा था हीरा मुंडेला का, अभी भी हम 2200 की लीड में हैं, जहां हमें 4000 के आसपास लीड में पहुंचना जीता हुआ 2200 की लीड में है। जो सीटें हमारी फाइट में है तो उन सीटों में निरस्त करके इन्होंने पहले ही गड़बड़ करी है। इस बात को हम पहले से कह रहे हैं। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी से भी बात करी थी, आरओ से भी बात करी थी, डीडीओ से भी बात करी थी, सभी लोगों से बात करी थी। संविदित है कि माननीय विधायक जब भी अपनी हार को रोकलाते हैं तो बयानबाजी अनर्गल करते रहते हैं। पहले इन्होंने, इससे पहले जब नगरपालिका का चुनाव हुआ था, अपनी भारी हार को देखते हुए भी इनके द्वारा इसी तरीके के आरोप लगाए गए थे। और आज भी जब इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो जीतने की अधिक से अधिक संभावनाएं हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए ये पहले से एक माहौल बनाते हैं जिससे कि जनता में मैसेज जाए कि हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। तो ये इनकी बहुत पुरानी एक आदत है, इस आदत को छोड़ना ही पसंद नहीं करते। और उधर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य को अपने कब्जे में करने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसको लेकर पुलिस को अपना बल प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों को तीतर बितर किया। और इस दौरान रुद्रपुर के विधायक वरुण ने कहा कि कांग्रेस से ब्लॉक प्रमुख के लिए गगनदीप सिंह के चाची मनदीप कौर, जो ब्लॉक प्रमुख के दावेदार हैं, गगनदीप सिंह ने बवाल किया। वहीं गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। विधायक शिव अरोड़ा के कुछ क्षेत्र गदरपुर ब्लॉक अंतर्गत आते हैं। विधायक इसी सिलसिले से आए थे। तो पुलिस को यहां पर तितर बितर करना पड़ा। 2 गुटों में झड़प की एक खबर है, जहां पर तस्वीर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जमावड़ा यहां पर पंचायत सदस्य के दावेदार के साथ में पुलिस को यहां पर बल का प्रयोग भी करना पड़ा है। और पुलिस ने यहां व्यवस्था को संभाला, हालातों को संभाला और तितर बितर किया। तो पंचायत सदस्य के दावेदार को लेकर ये झड़प सामने आई है, जहां पर पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। तो पंचायत सदस्य के दावेदार को लेकर यह झड़प का पूरा मामला है, जहां पर गदरपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 2 गुटों में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। और पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए भीड़ को तितर बितर किया और अपने बल का भी प्रयोग करने पड़ा। ये पुलिस यहाँ देख रही है, सीसीटीवी लगा, मैं इनकी इसी बातों को मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। तो ऐसी क्या घटना हमने सामने क्यों है, वो अपनी विधानसभा की काउंटिंग के लिए आया, मैं अपनी विधानसभा की काउंटिंग के लिए आया हूँ। हम दोनों एक है, जो जीतेगा बीजेपी का है। चर्चा का विषय बनाया कि जो ब्लॉक प्रमुख को लेकर अरविंद पांडे का गुट अलग है, शिव अरोड़ा का गुट अलग है। देखिए यहाँ कोई गुट नहीं है, किसी भी अरविंद पांडे या शिव अरोड़ा का यहाँ कोई गुट नहीं। हाँ, इतनी घटनाक्रम जरूर है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रीत ग्रोवर, जिनकी पत्नी गिरधर नगर से ज्योति ग्रोवर चुनाव बीडीसी का लड़ रही है, सहज रूप से अभी तक की चर्चा के अनुसार वो ब्लॉक प्रमुखी के भी भारतीय जनता पार्टी
के कार्यकर्ता के रूप में उनका नाम चल रहा। वो मतगणना स्थल से, क्योंकि ज्योति ग्रोवर के पति हैं, मतगणना अभिकर्ता है, वो शांतिपूर्ण तरीके से यहां से बाहर निकलते हुए नजर आ। जब शांतिपूर्ण तरीके से वो बाहर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा वो क्रिमिनल है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत 2023 बैच के भारतीय वन सेवा परीक्षार्थियों को जो है दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है और इस अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए हैं। इस दौरान न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने अधिकारियों को उनकी सफलता पर बधाई दी और कहा कि भारतीय वन सेवा में प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ नैतिक एवं संवैधानिक प्रतिबद्धताएं निहित हैं। I have come here to deliver the convocation address for the 55th recruitment of the 2023 batch of Indian Forest Service officers. I conveyed basically 3 messages to them. Number 1, as public servants, they are supposed not to break the law at any point of time. उधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर बाधित हो गई है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क पर मलबा और बोल्डर आ गए हैं, जिसके चलते मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षर प्रहलाद कोंडे के अनुसार अगर बात की जाए तो मुनकटिया और गौरीकुंड के बीच में करीब 50 से 70 मीटर सड़क का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यही नहीं, वैकल्पिक पैदल मार्ग भी पूरी तरह से टूट चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे इन दिनों 2-3 दिनों तक किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा करें। लगातार 2-3 दिन से जो बारिश हो रही और अगले भी 4-5 दिन तक रुद्रप्रयाग जिले में येलो अलर्ट है, जिसके कारण मुनकटिया क्षेत्र जो है केदारनाथ पैदल रूट के जस्ट पहले वहां पे लगभग 50 से 70 मीटर का रोड जो है वो पूर्णतः बाधित हो चुका है। और चूंकि लैंडस्लाइडिंग की मात्रा ज्यादा है तो हमें आशंका है लगभग 2 से 3 दिन इसमें खुलने में लगेंगे। जो उस पैच का मार्ग है वो चलने लायक भी नहीं है। नॉर्मली हम लोग जब भी इस स्थिति में गाड़ियों को रोक के पैदल मार्ग से यात्री भेजते थे, पर जो पैदल मार्ग अल्टरनेट था वो भी बह जाने के कारण उत्तराखंड के चमोली में जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिक के 1.5 साल के बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और इस दौरान परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज नहीं मिल पाया। इसके बाद बीमार बच्चे को 5 घंटे में 5 अस्पतालों में रेफर किया गया। घटना 10 जुलाई की बताई जा रही है। दरअसल बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर सैनिक की मां और पत्नी मासूम को लेकर जो है ग्वालदम अस्पताल पहुंची। आरोप है कि 1 घंटा बीत जाने तक भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची और जिस पर सैनिक पिता ने जो है जिलाधिकारी को फोन कर मदद मांगी, तो वहीं डीएम के आदेश पर रात 9:30 बजे एक एम्बुलेंस तो मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। फौजी का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, बच्चे तो सबके अनमोल होते हैं, लेकिन एक फौजी अपना परिवार छोड़कर सरहदों पर देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है, इस भरोसे कि उसकी सरकार, उसके देश के लोग उसके परिवार का ध्यान रखेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल के 5 अस्पतालों में
दर दर भटकने के बावजूद अगर 1.5-2 साल के बच्चे को हम उपचार नहीं दे पा रहे हैं तो इससे बड़ा करारा तमाचा हम सबके मुंह पर और क्या हो सकता है। मैं निशब्द हूं और स्तब्ध हूं इस पूरे प्रकरण को लेकर और हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कृपया करके जिहाद, धर्मांतरण, यूसीसी इन सब की डुगडुगी पीटना बंद करके अब प्रदेश के सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तरफ भी ध्यान दीजिए। उधर हरिद्वार मनसा देवी मार्ग पर भगदड़ की घटना के बाद अब प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इस दौरान आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने रेंज के सभी धार्मिक स्थलों में हर 15 दिन में सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वहां पर समय समय पर मॉक ड्रिल करने के लिए भी कहा है ताकि इन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को परखा जा सके। आईजी ने इस संबंध में सभी 7 जिलों के पुलिस प्रभारियों को सोमवार को निर्देश जारी किए हैं। प्रायोरिटी में ये हमने ये 3 मंदिर परिक्षेत्र में हमने आइडेंटिफाई की है। इसके साथ में जैसे माँ धारी देवी का मंदिर है, वहां पे भी बहुत संख्या में तीर्थालु आते हैं। ये आपका सुरकंडा माँ का टेम्पल है, वहां पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो इसको क्रमबद्ध में हम अपने रेंज के लेवल पे ही इसका हम ऑडिट कर रहे हैं। प्रोफेशनल ऑडिट के लिए हमने इन 3 मंदिरों को हमने सूचीबद्ध किया है। यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के वेल्स में 22 से 26 जुलाई तक हुई ब्रिटिश एंड आयरिश लेवल 1 पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में रुद्रपुर के खिलाड़ी मनोज सरकार ने व्यक्तिगत और डबल्स में कांस्य पदक जीता। साथ ही मिक्स डबल्स में जो है चिराग बरेठा ने और मनदीप कौर की जोड़ी ने भी कांस्य पदक हासिल किया है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में भारत से 21 और उत्तराखंड से 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वहीं मनोज सरकार ने बताया कि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार खिलाड़ियों के लिए कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं। जिस तरह से अभी नेशनल गेम हमारे रुद्रपुर में हुआ, उससे पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व में हमारे देवभूमि उत्तराखंड का नाम सामने आया है, जिसमें अब नए नए खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा इसमें सिर्फ मेरा अपना खुद का योगदान नहीं है, हर एक उस व्यक्ति का योगदान है जो इस मेडल के पीछे थे। चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे परिवार के लोग हो, चाहे मेरे दोस्त लोग हो, और खास करके वो लोग जो लोग मुझे कुछ समझते नहीं थे, वो लोग, उनका ज्यादा मोटिवेशन रहा मेरी लाइफ में। तो अगर वो नहीं होता तो शायद यहाँ नहीं होता। तो मुझे लगता है इस सारे जो, चाहे वो अर्जुन अवार्ड से लेके ओलंपिक मेडल से लेके, चाहे वो आज का जो रिसेंटली जो मेडल्स है इंग्लैंड का, ये सारे मेडल के पीछे सभी का हाथ है, सिर्फ मेरा अपना खुद का नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई अपने क्षेत्र में आके, अपने घर पे आके, और जिस तरह से आपने सम्मान दिया, आप आए मेरे से बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं है। ये नेशनल गेम्स के बाद नो डाउट कि हमारे उत्तराखंड का नाम
दूर दूर तक गया है और बहुत आगे तक गया है। और अब ये बात करें खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है कि हम भी करेंगे तो हमें भी इस तरह से सम्मान मिलेगा, इस तरह से चीजें मिलेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रुद्रपुर स्टेडियम का जो नाम है मेरे नाम से है। तो उधर एम्स के पास ठेली लगाने वाले संचालक एक विवादित ऑडियो को लेकर परेशान है। तो वहीं इस विवादित ऑडियो से अब तक संचालकों को क्षेत्र में शांति भंग होने का खतरा सता रहा है। संचालकों के मुताबिक ऑडियो वायरल करने वाला शख्स जो है यूपी के बिजनौर का रहने वाला है, जिसके ऊपर क्षेत्रवाद फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगा है। इसलिए संचालकों ने पुलिस को ज्ञापन देकर विवादित ऑडियो की जांच करने की मांग की है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि पैदल चल रही मासूम को सिलेंडर से भरे लोडर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने से मासूम लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी और बुजुर्ग मासूम को लेकर एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने की वजह से बच्ची को आईसीयू में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं इस घटना में श्यामपुर चौकी पुलिस पर समय से शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि सूचना के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाहन के नंबर से पुलिस मालिक और ड्राइवर की पहचान करने का प्रयास कर रही है। ड्राइवर की पहचान कर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के शिमला बाईपास क्षेत्र में विगत एक सप्ताह के भीतर सड़क दुर्घटनाओं में अचानक इजाफा देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इन दुर्घटनाओं की मुख्य वजह रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग है। वहीं एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यातायात नियमों की अनदेखी इन हादसों का प्रमुख कारण बन रही है। और हाल ही में सामने आया कि एक वीडियो फुटेज में देखा गया है कि एक महिला स्कूटी सवार ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे वह सामने से आ रहे वाहन से टकरा गई। यह हादसा केवल एक उदाहरण है जो दर्शाता है कि सड़क पर लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। और एसपी ने चेताया कि निर्धारित लेन में न चलना और तेज रफ्तार से वाहन चलाना न केवल खुद के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। जो मेन कंसर्न वहां पे ये नजर आया है, एक तो यह है कि रॉन्ग साइड जो गलत दिशा से वाहन चलाने वाला, एक वो संज्ञान में बातें आई है, और दूसरा कुछ वाहनों के द्वारा जैसा कि ओवर स्पीडिंग की बात वहां नहीं आई है। और विशेष तौर पे जो कल भी हमने देखा होगा जो वीडियो फुटेज आई है कि जैसे गाड़ी आ रही थी, अचानक से जो स्कूटी चालक जो महिला थी वो अचानक से बस के सामने आ गई, रॉन्ग साइड से वो ओवरटेक करने की उनके द्वारा कोशिश की गई और ये हादसा हुआ। तो इस प्रकार के जैसे रॉन्ग साइड का चलाना वाहन को, और इसके अलावा अचानक से अपनी साइड छोड़ के किसी बड़े वाहन को सामने आ जाना, तो इस प्रकार के हादसे ये हुए। तो इस पे लगाम लगाने के लिए हमारे द्वारा लगातार शिमला बाईपास से उसके आसपास वाले एरिया जो है वहाँ पे इन्फोर्समेंट की कार्रवाई जो है वो लगातार की जाएगी। उधर ऋषिकेश के गड़ी मैचक क्षेत्र में जो है उस वक्त सनसनी फैल गई जिस वक्त जो है एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में उसी के घर में लटका हुआ पाया गया। तो वहीं इस हादसे के बाद परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर श्यामपुर पुलिस चौकी पर हंगामा करते हुए घेराव कर मामले पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने बताया कि 40 वर्षीय तिरपन सिंह ने गड़ी मैचक स्थित अपने घर के अंदर शाम के समय संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली। लेकिन परिजनों का आरोप है कि एक युवक से जो है मृतक का विवाद चल रहा था और जिसकी वजह से मृतक काफी परेशान था। बदहवास हालत में मृतक अपने घर पहुंचा और कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
मृतक ने विवाद के चलते जो है अपनी जान खत्म कर ली और ऐसे में जो है घर के अंदर युवक ने फांसी लगाकर जो है आत्महत्या की। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मृतक ने विवाद के चलते जान दी है। घर के अंदर युवक ने फांसी लगाई और ऐसे में जो है परिजनों ने मिलकर जो है पुलिस के पास शिकायत की और घेराव भी किया। उन्होंने कहा उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बदहवास हालत में जो है घर में आकर फांसी लगा दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।